मुझे पता है कि तुम्हारा इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो 24th को है एंड जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तुम्हारा डर बढ़ रहा होगा, तुम्हारे अंदर प्रेशर भी आ रहा होगा और एक तरीके की टेंशन होगी कि क्या होगा, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट एग्ज़ाम है और अगर ये अच्छा नहीं होता है ना तो आगे इसका डर और कंटिन्यू होता रहता है। तो आज उस डर को ख़त्म करेंगे, साथ ही साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन वाइज देखेंगे कि मुझे कैसे सेक्शन ए बी सी को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को खत्म करते हैं। हम सब लोगों की सबसे बड़ी आदत ये होती है कि हमको बोल दिया जाता है कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथ्स और अकाउंट्स है, इसके अलावा उसके बाद और सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इंग्लिश को ना हम सब लोग भूल जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही भूल जाते हैं और लास्ट में देखते हैं एकदम से याद आता है जब 5 दिन बचे होते हैं, जो कि अभी बचे हुए हैं, कि यार इंग्लिश करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जब हम लोग बुक खोलते हैं तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पर देखो कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है और एक मिसकॉन्सेप्शन से बचना है। क्या होता है ना, बच्चों को क्या लगता है कि यहाँ पर ना अगर हम लोग लिटरेचर बहुत अच्छे से कर लेंगे, यहाँ पर हम सारी पोएम सारे जितने भी चैप्टर्स अच्छे से कर लेंगे, हमारे मार्क्स बहुत अच्छे जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर सेक्शन ए जो कि हमारे पैसेजेस का रहता है उसको बहुत अच्छे से करना है। तो इसको करने के लिए क्या टिप्स होगी? सबसे पहले जो मेरी टिप है वो ये है, रीड क्वेश्चंस देन पैसेजेस। ये बहुत बड़ी एक टिप है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके पास पेपर आता है पहले तो जल्दी से एक बार पूरा का पूरा पेपर देख लो अपनी तसल्ली के लिए। नहीं भी देखोगे तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो बस क्वेश्चंस देख लेना कितने ताकि छूटे ना। तो एक बार ऐसा ओवरव्यू ले लिया, उसके बाद फिर आपको पैसेजेस नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। तो जो भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाता है कि पूछना क्या चाहता है। फिर अब ऐसा भी होता है कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो आपको फर्स्ट पैसेज में ज़्यादातर मिलने के चांसेस होते हैं। जो क्वेश्चन 2 होता है वो पैसेज नंबर 2 या 3 पे ज़्यादा मिलेगा, ऐसे करके चलता है। तो होता क्या है कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको फर्स्ट पैसेज में ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। तो यही ऐसा देखा जाता है। इवन आजकल तो अभी जो मैंने सैम्पल पेपर्स देखे हैं उसमें तो डायरेक्टली बोला गया है कि पैसेज 1 में इसका आंसर दो, अब आप ढूंढ के लो, ठीक है। तो आपको वो लिखना है। फिर यहाँ पर प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 to 10 पैसेजेस। तो आपको 5 से 10 पैसेजेस अब रोज करने हैं, क्योंकि अब यहाँ पर मतलब थोड़े से ज़्यादा है मैं मानता हूँ, पर देखो यार अब 5 दिन बचे हैं तो इतना भी कर लोगे तो क्या मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो 5 to 10 पैसेजेस रोज करना है ताकि तुम्हारी रीडिंग की हैबिट जो है वो अच्छी हो जाए, तुम थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओ इसके, ठीक है। देन आपको सॉल्व करना है सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सैम्पल पेपर्स लेकर के आ जाओ। मैं तो बोलूँगा 1-2 नाम होते हैं सबसे ज़्यादा फेमस, ओसवाल और अरिहंत, ठीक है। अगर आपने इनके सैम्पल पेपर्स कर लिए हैं बहुत अच्छे हो जाता है, बिल्कुल बोर्ड्स टू बोर्ड आता है, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको देख लेना है। तो कुछ CBSE निकालती है, कुछ आपको नेट पर ऐसे ही मिल जाएंगे, तो वो बाद में करना, पहले इनको कर लेना, ठीक है। सैम्पल पेपर करना सबसे पहली बात होती है। देन आपको एनालाइज करना है आइडियल आंसर्स को। अब होता क्या है ना कि फॉर एग्जांपल मैं पैसेज पढ़ लेता हूँ, मैं आंसर्स को आइडेंटिफाई भी कर लेता हूँ, पर मुझे यही नहीं पता है कि मुझे कितना लिखना है, मुझे उसमें से कितनी लाइन निकालना है, क्या मुझे वही लाइन एज इट इज लिखना है। देखो एज इट इज तो कभी नहीं लिखा जाता, थोड़ा बहुत उसको अपने मतलब एक्टिव से पैसेज में चेंज कर देते हैं वॉइस में। तो वो आपको एक बार ना आइडियल आंसर देखना पड़ेगा। तो आप जैसे जैसे हर पैसेज को सॉल्व करोगे उसके आइडियल आंसर को जरूर देखो, जो कि आंसर्स गिवन होते हैं। उसमें आपको समझ में आएगा कि आप कैसे लिख रहे हो और वो कैसे लिख रहे हैं। तो उससे आपको एक लैंग्वेज समझ में आएगी कि मुझे किस वे में आंसर करना है। अब देखो ये सब बातें कोई बड़ी नहीं है, ये आप करते करते कर सकते हो और 4-5 दिन में भी अगर आप ये करोगे तो बहुत ही ईजिली यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये मेरी पूरी की पूरी एडवाइस है सेक्शन ए को लेकर के। बाकी देखो अब क्वेश्चन तो तुम्हें पता नहीं है, ऐसा तो नहीं कि तुम बहुत कुछ प्रैक्टिस करोगे तुमको पता चल जाएगा। तो ऑन द स्पॉट तुम्हारी बस 1-2 हैबिट ही काम आएंगी। वो ये है कि तुम कैसे रीड करते हो, कितने जल्दी तुम रीड करते हो और कितने जल्दी तुम्हें समझ में आता है। इसलिए मैंने बोला क्वेश्चंस पहले पढ़ लेना फिर रीड करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो बैक बेंचर्स बैच 2023 है, इसको मैंने ही लॉन्च किया है कॉमर्शियल टॉक्स पे। आप इसकी वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ पर हम अपनी लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको बोर्ड्स का रिवीजन दे रहे हैं, यहाँ पर हम आपको वीकली टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस शीट्स देंगे, मॉक्स देंगे। इसके अलावा आपको एक 24 आवर्स का ग्रुप बना दिया है जहाँ पर आप आराम से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज़ करके मैं यहाँ पर आपको टीच भी करूँगा, यानी आपको हर चीज़ मिलने वाली है। और अगर आप फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स में आते हो जो कि रजिस्टर करते हैं तो आपको ये कोर्स 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे रहेंगे उनको 999 रुपीज़ में मिलेगा, यानी कि 999 रुपये में मिलेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू बाकी के कोर्सेज़ हैं।
ये कोर्सेज मैंने उन सारे बच्चों के लिए बनाया है जो कि मुझे पैसा तो नहीं दे सकते पर अपना डेडिकेशन और अपनी कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। अब हमारा सेक्शन बी आ जाता है। तो सेक्शन बी हमारा राइटिंग स्किल्स का होता है। तो एक बार जब हम लोग पैसेजेस कर लेते हैं ना, तो राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है और इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, तो बच्चों को सबसे पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मेट अच्छे समझ लो। अब देखो फॉर्मेट भी एक होता है, आपको याद है, एक है आपने उसमें बहुत ही छोटी छोटी माइनर चीज़ें यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना एग्जाम के टाइम पे आती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस देना, स्पेस मुझे कितना देना है, जैसे कि टू द, अब देखो टू तो आता ही नहीं है, द प्रिंसिपल करके लेटर में आता है, उसके बाद फिर उसका एड्रेस आता है, फिर ये चीज़ आती है। तो हर चीज़ में स्पेस कितना देना है, लाइन का गैप कितना देना है, ये लाइन गैप की बात की गई है कि मुझे, अच्छा जब मैं एड्रेस लिख लेता हूँ उसके बाद मुझे एक लाइन छोड़ना है, रिस्पेक्टेड मैम के बाद उसके बाद एक लाइन छोड़ना है। तो मतलब समझ रहे हो इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बारीकी से नोटिस करना है। ABC, अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया गया है बंदे का तो आप वो लिख दोगे, अपना नाम कभी मत लिख देना। अगर क्वेश्चन में आपको नाम नहीं दिया है तो आप ABC या फिर XYZ ऐसे करके लिख सकते हो और उल्टे सीधे साइन बना सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि अपना ही नाम लिख दिया। अपनी कोई भी डिटेल आप पेपर में नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपका रोल नंबर ही आपकी पहचान है। देन आपके जाती है हेडिंग्स हो गई, हेडिंग कैसे लिखना है, बॉडी हो गई, बीच में जो कंटेंट है वो कैसे लिखना है, इसके अलावा एंडिंग कैसे करना है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो एंडिंग यहाँ पर कैसे करना है, अच्छा ठीक है। इसके अलावा डे डेट साइन जो भी चीज़ है वो सब करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको अपने आर्टिकल राइटिंग को अच्छा बनाना है तो जो सबसे अच्छी ट्रिक मुझे लगती है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमको ऑलरेडी पता ही होते हैं कि ये सब तो आने ही आने। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक ज़रूर से ज़रूर आ सकता है, आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ आ सकता है, कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट आ सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आ सकता है। इवन यार तुमको अपने पैसेजेस को अच्छे से देखना है। हो सकता है कभी कभी तुमको आर्टिकल किसी चीज़ पे लिखना हो और उसका कुछ कंटेंट तुम्हें पैसेजेस में मिल जाए, तो वो पैसेज को देख सकते हो। तो ये सब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा यार आप बहुत सारे कोर्स याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने एक चीज़ देखी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ज़्यादातर आते हैं, तो वहाँ पर आप कुछ कोट्स लिख सकते हो। इसके बहुत सारे कोट्स होते हैं महात्मा गांधी के, इफ़ यू वांट टू बी लाइक द सन फर्स्ट बर्न लाइक द सन। तो ज़्यादा कुछ अच्छे से याद नहीं है पर ठीक है। तो यहाँ पर तुम ऐसे कोट्स देख सकते हो जो कि बहुत फेमस है, उनको लिख सकते हो। एज राइटली सेड बाय महात्मा गांधी फर्स्ट बर्न लाइक द सन। तो यहाँ पर तुम अगर कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड आता है तो तुम कर सकते हो। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसको तुम याद कर सकते हो। इन सब की लिस्ट जो है ना कोट्स की और फ्रेजेस की मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर देख लेना। इसके अलावा आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी जा सकते हो, उस पर बहुत सारे फ्रेजेस और कोट्स हम डालते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो फ्रेजेस आपके कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप खत्म कर रहे होते हो तो वहाँ पर आप लिख सकते हो इट इज़ द हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है कि अब ये बहुत ही जल्दी जल्दी जो गवर्नमेंट है उसको कुछ करना पड़ेगा, जिसके हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट। तो अब ये बहुत ही अलार्मिंग टाइम है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ऐसे करके बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, इसकी भी मैं लिस्ट जो है वहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर तुमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर फ्रेजेस तुमको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गेट योर आंसर्स चेक्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार आपने क्या किया, अपने आर्टिकल राइटिंग में हर चीज़ कर लिया। रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, आर्टिकल राइटिंग पहले से सोच के जाना, क्योंकि ऑप्शन तो मिलना ही मिलना है आर्टिकल राइटिंग में। नोटिस राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पर नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, वो प्लीज़ जा करके देख लें, आप उसको देख लें। यहाँ पर हम फॉर्मेट भी अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट देख लें। इसके अलावा टॉपिक्स देख लिए, कोड्स देख लिए, फ्रेजेस देख लिए, एंडिंग कैसे करना है पूरा फॉर्मेट देख लिया। अब क्यों नहीं नंबर आएंगे, बिल्कुल नंबर आएंगे। इसके अलावा अपने आंसर जो है वो आपको चेक कराने। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, अब देखो समझना बात को। आपने जैसे ही प्रैक्टिस करी किसी भी सैम्पल पेपर की, जाओ अपने भैया के पास, दीदी के पास, पड़ोसी के पास, टीचर्स के पास, इंग्लिश टीचर के पास चले जाओ, अरे साइंस टीचर के पास चले जाओ, किसी के भी पास चले जाओ, बट यू हैव टू गेट योर आंसर्स चेक्ड कि मैंने आर्टिकल लिखा है, प्लीज़ एक बार जाकर चेक कर लीजिए। अच्छा ये मैंने लिखा है, प्लीज़ एक बार देख लीजिए इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है क्या। तो दूसरा बंदा तुम्हारे आर्टिकल को बहुत अच्छे से देख सकता है और वो तुमको बता सकता है कि तुमने इसमें बहुत ही ओवर लिखा है, तुमने एक ही टॉपिक को बहुत ज़्यादा लिख दिया है, यहाँ पर तुम्हारी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, यहाँ पर आर लगाना था तो तुमने दे लगा दिया, यहाँ पे देयर लगाना था THERE वाला, तुमने THEIR वाला लगा दिया। मतलब ऐसे ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो कि तुमको पता चलेंगी। सो गेट इनटू दैट। ठीक है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रोज सॉल्व करने हैं। रोज तुमको अब तो भाई 2 से 3 करो, मैं तो कह रहा हूँ 2-3 भी कर रहे हो, बहुत सही चीज़ है वो। ठीक है, 2-3 ही कर सकते हो क्योंकि 2.5 घंटे में करना है। अच्छा हाँ, पेपर हमेशा 2.5 आवर्स में सॉल्व करना है, ये भी याद रखना है।
ठीक है, तो ये मैंने टिप्स दे दिया सेक्शन बी की। चलो सेक्शन सी पे चलते हैं। हमारा जाता है सेक्शन 3 जो कि है लिटरेचर का। लिटरेचर का जो सेक्शन सी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत ज़्यादा हाइप बनाई होती है। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले इसकी समरी रीड कर लेना है, ठीक है। अगर तुमने चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीडिंग ऑलरेडी कर ली है, बहुत अच्छी बात है। नहीं करी है, एक बार समरी रीड कर लो, ताकि तुमको एक बार एक आइडिया लग जाए कि अच्छा ये चैप्टर किस बारे में है। उसके बाद तुमको एनसीईआरटी रीडिंग करनी ही करनी पड़ेगी, मतलब देयर इज़ नो ऑप्शन। अगर तुमको कोई बोल रहा है कि नहीं सर समरी रीड करके चले जाओ, भाई नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न मैं तुमको इसलिए बताता हूँ क्योंकि तुमको एक सीन पैसेज भी आता है, यानी कि सीन पोयम भी आती है। अगर तुम सैम्पल पेपर को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर अगर एक सीन पोयम आ रही है तो वहाँ पर पोयम का तुमको हर चीज़ पता होना चाहिए कि इस लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि उसी से तुमको क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो तुमको हर एक अच्छी खासी रीडिंग करनी पड़ेगी एनसीईआरटी की। अगर लाइन बाय एक्सप्लेनेशन तुमको मिल रहा है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर, जो कि बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, उसको भी तुम देख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट लाइंस तुमको पता चल जाएंगी, फ्रेजेस पता चल जाएंगे। पोयम है तो पोयम कुछ ऐसे पैराज होते हैं पोयम के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। पढ़े आता है तुम्हारा कैरेक्टर स्केच। तो यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर स्केचेस हैं, चाहे वो आंट जेनिफर का हो, चाहे वो एक लैम्ब वाला कुछ है, ठीक है, जिसका पैर टूट जाता है उस बंदे का हो, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। लास्ट लेसन हो उसमें, ठीक है, अल्फोंसो डॉर्डिट ने उसको लिखा था। तो पूरे का पूरा आपको कैरेक्टर स्केच पता होना चाहिए। इसके अलावा जो पोएट है, पोएट हो गया, राइटर हो गया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे कि अल्फोंसो डॉर्डिट जो थे उनके बारे में थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। तो आपको वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। ज़्यादा इनके बारे में नहीं पूछा जाता, पर हल्का फुल्का पूछा जा सकता है। तो लिटरेचर में आपको चैप्टर का नाम, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हु रोट दिस चैप्टर, हु रोट दिस पोएम, तो आपको यहाँ पर उसका आंसर लिखना पड़ेगा। पोएटिक डिवाइसेस, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली, जितनी भी चीज़ होती है, एक वीडियो देख लेना जाकर के कितने पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, सारे याद कर लेना। सॉरी, हाइपर बिले होता है एक, हाइपर बुले, हाँ ऐसे करके कुछ होता है। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, पर वो भी होता है। इमेजरी होता है एक करके, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, पर सही है, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से करना है मुझे। तो पर्सोनिफिकेशन हमेशा याद रहता है, एक नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करना, तुमको भी याद होगा। पर इसके अलावा जितनी भी हैं वो सबको तुमको अच्छे से याद करना है। खासकर मेटाफर बहुत ज़्यादा आता है, सिमिली भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लॉट, तुमको प्लॉट समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एक साइंस के स्टूडेंट ऐसा करते हैं, कॉमर्स वाले तो इतना नहीं करते। साइंस में मैंने देखा है थोड़ा सा कि क्या करते हैं ना, बिल्कुल मतलब रट लेंगे पूरा, लेकिन समझेंगे नहीं कि क्या बोला गया है। तो इंग्लिश को जैसे कि तुम नॉवेल्स रीड करते हो, जैसे कि तुम अपना कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करते हो, कुछ आर्टिकल रीड करते हो, वैसे ही तुमको अपने चैप्टर्स को रीड करना है। डोंट थिंक लाइक कि तुमको सिर्फ बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए करना है, वरना तुम क्या करोगे, रट लोगे और चले जाओगे। यहाँ पर तुमको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा प्लॉट को, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खो गए उसमें, टाइम वेस्ट होता जा रहा है, खो गए हो बिल्कुल प्लॉट में, बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हो, नहीं। दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दिस, बस मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको प्लॉट के बारे में पता होना चाहिए। वर्ड लिमिट, आंसर जो लिख रहा है उसकी वर्ड लिमिट कितनी होना चाहिए। अगर 3 नंबर का आ रहा है, 5 नंबर का आ रहा है, आगे के नंबर क्या कितना लिखना है, ये सारी चीज़ें तुमको पता होना चाहिए। पर ये तुमको पता कैसे चलेगा, ये तुमको इसके लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर की क्वालिटी देखना पड़ेगा। एक लास्ट टिप मैं तुमको ये देना चाहूँगा कि अगर तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता करना हो, तो अब जैसे कि लास्ट लेसन है, तो लास्ट लेसन में मुझे अभी तक याद है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सी हैं, कि फ्रांस जब जा रहा था अपने स्कूल के टाइम, तो वहाँ पर कौन सी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही थी। जब वो क्लासरूम में बैठा तो वहाँ पर क्या अनयूजुअल था रोज़ से, ठीक है, रोज़ कुछ और हो रहा था, आज कुछ था। जब उसने सुना कि उनका लास्ट डे था उनके टीचर का, तो फिर क्या हुआ, मतलब उसके अंदर क्या चेंजेस आए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हो जाती है उसको इंपॉर्टेंट बना देती है। तो ये तुमको कैसे समझ में आएगा, जब तुम एक सैम्पल पेपर, 2 सैम्पल पेपर, 10 सैम्पल पेपर के 10 सैम्पल पेपर उठाओ, उन सबके लिटरेचर के आंसर्स देखने लग जाओ। अब यहाँ पर मैं ओसल और अरियंती रिकमेंड कर रहा हूँ, तो उन 10 लिटरेचर क्वेश्चंस, सॉरी 10 सैम्पल पेपर्स के सारे लिटरेचर क्वेश्चंस को देखो, वहाँ पर तुमको समझ में आएगा कि अरे कुछ क्वेश्चंस तो अपने आप ही रिपीट हो रहे हैं। तो उनको तो बहुत अच्छे से कर लेना, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है, और ये भी देखना है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। जिसकी लास्ट लेसन से हम देखते हैं क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए वो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो सबको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके आपके तीनों सेक्शंस की टिप्स यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के बाद, पूरे साल पढ़ाई करने के बाद, लेकिन अब क्योंकि कुछ दिन बचे हैं तो स्ट्रेस आना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो सबसे पहली बात, अगर तुमको स्ट्रेस आ रहा है, थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है, तो ये अच्छी बात है।
नहीं हो रही है तो मैं कह रहा हूँ कि फिर तो दिक्कत है, ठीक है। और अगर हो रही है तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, एंग्जाइटी हो रहा नॉर्मल है, और डिप्रेशन तो बिल्कुल नहीं होता। ये तो बहुत ही बड़ा टर्म है, पता नहीं इसको इतना ईजिली यूज़ करते हैं, पर स्ट्रेस हो सकता है सबको। तो उसके लिए तुमको अपने दिमाग में बात डालनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर कभी भी तुम एक शू पहनते हो, ठीक है, शूज़ अपन सब पहनते हैं, वो कभी कभी फिट नहीं आता है, तो तुम शूज़ को चेंज करते हो, ना कि अपनी फीट को कभी ब्लेम नहीं करते हो, यानी मेरा पैर ही खराब है तो अपने शूज़ को चेंज कर देते हो। सिमिलरली यार, कभी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो तुम प्रॉब्लम नहीं हो, तुमको ये समझना पड़ेगा तुम्हारी प्रॉब्लम्स ये है, तुम यहाँ पर हो एंड यू हैव टू सॉल्व देम। तो कभी भी अगर सैम्पल पेपर सॉल्व करो, बोर्ड्स का पेपर सॉल्व करो, कोई भी पेपर सॉल्व करो, टेक इट एज कि तुम एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, तुम एक वर्कर हो जो कि एक चीज़ को सॉल्व कर रहे है, ठीक है। और वहाँ पर कुछ गलतियाँ हो भी सकती हैं जिसको तुमको वापस सुधारना है, तो गलतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा करो। अभी भी 5 दिन बचे हैं, जितनी गलती कर सकते हो उतनी गलती करो, जितनी ग्रामेटिकल एरर्स करना उतना करो। तो जितनी बार फेल होगे, याद रखना, जितनी बार भी हम फेल होते हैं तुम अपने सक्सेस के उतने ही करीब आ जाते हो। तो फेल होना इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा फेल होगा ना, वही देखना बोर्ड्स में बहुत अच्छा करेगा, और जो बच्चा फेलियर से डरेगा वो बच्चा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर फेलियर से डरना नहीं है, फेल हो, अभी 5 दिन बचे ना, खूब फेल हो, ठीक है, लेकिन नई नई गलतियां करना है, सेम मिस्टेक बार बार नहीं करना है, ये भी याद रखना, सेम मिस्टेक नहीं करना है, नई नई गलतियां करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब तुमको समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा अगर तुमको अभी भी बहुत दिक्कत हो तो मेरा कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो मुझे टेलीग्राम पर जा करके यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ पर मैं तुमको पर्सनली तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। यार आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे इंग्लिश की प्रिपरेशन की जाए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर हमको पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पर कॉमेंट कर सकते हैं। इसके साथ यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।